जय हिंद बच्चों। आज मैं अटल आवासीय लखनऊ प्रवेश परीक्षा प्रश्न पत्र 2023 मतलब पिछले साल जो परीक्षा हुई थी उसका पेपर दिखा रहा हूँ। और आज के वीडियो में मैं हिंदी के कैसे प्रश्न आए हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ, और इस वर्ष कैसे आ सकते हैं इसके बारे में भी मैं बताऊँगा। बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, जैसा मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि ये राघव प्रकाशन की बुक से मैं बता रहा हूँ, तो इसमें अटल आवासीय के साथ साथ विद्या ज्ञान का भी दिया हुआ है। और ये बच्चों बताना चाहेंगे कि बेशक नवोदय के पैटर्न इसमें लिए गए हैं, लेकिन काफ़ी प्रश्न नवोदय से अलग आए हैं। ठीक है, तभी आप देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न आए हैं। तो ये किताबें बच्चों, अगर आपको ऐसे आपकी वीडियो से ही तैयारी हो जाएगी मैक्सिमम, अगर आप किताब लेना चाहते हैं तो ये बच्चों फ्लिपकार्ट पे भी उपलब्ध है। बस आपको अटल आवासीय विद्यालय लिखना है और राघव प्रकाशन लिखना है, ये किताब आ जाएगी। ठीक है, तो ये एकलौती किताब है जो कि अटल आवासीय विद्यालय के लिए बच्चों बनाई गई है। साथ ही साथ जो आपके मेन दुकानें होती हैं शहर की, आपके ज़िले की, बस स्टैंड वाली, रेलवे स्टेशन वाली, तो वहाँ पे भी ये किताबें बच्चों मिल जाएंगी। ठीक है, और एक बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप उससे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी जिसमें मैंने पिछले वर्ष भी अटल आवासीय की तैयारी बच्चों को कराई थी, काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। तो आप फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट भी बच्चों आप देख सकते हैं। तो आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करता हूं मैं। ऑलरेडी बच्चों हल प्रश्न पत्र के मैं 2 वीडियो बना चुका हूं। आपको अटल आवासीय विद्यालय 2024 की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, अनुच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न 61 से 63 तक के उत्तर हमें देने हैं। तो आइए अनुच्छेद को पढ़ते हैं। एक आदमी की भेंट एक देवता से हो गई। वह देवता के सामने अपना दुखड़ा रोने लगा। देवता ने उंगली से एक पत्थर की ओर इशारा किया। पत्थर सोने का बन गया, पर सोने का पत्थर मिलने के बाद भी वह आदमी संतुष्ट ना हुआ। देवता ने उंगली से एक मूर्ति की ओर इशारा किया। मूर्ति भी सोने की बन गई। उस आदमी को फिर भी संतोष ना हुआ। देवता ने पूछा, तुम आखिर चाहते क्या हो? उस आदमी ने कहा, क्या आप मुझे अपनी उंगली दे सकते हैं? अब बताइए, कहानी आपको भी पढ़ के हंसी आ रही होगी। ठीक है, कि कैसा वह इंसान है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आदमी ने देवता से उंगली क्यों मांगी? उस आदमी के उंगली नहीं थी, उस आदमी को संतोष ना था, उस वह उंगली सोने की थी, उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों, जो आप कहानी अगर पढ़े होंगे तो उसको क्या था, उसको किसी चीज़ से संतोष नहीं हो रहा था। वो सोचा कि हम उंगली ले लेंगे तो हर एक चीज़ हम सोने का बना लेंगे। काफ़ी लालची था। ठीक है, क्वेश्चन 62 है, तुम आखिर चाहते क्या हो? किसने पूछा? ठीक है, तो अगर आपको ना पता चले तो परीक्षा में भी यही करेंगे आप, कि वापस से इसको करेंगे। उस आदमी को फिर से संतोष ने, देवता ने पूछा तुम आखिर चाहते हो? तो भाई किसने पूछा? देवता ने पूछा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा आपका 62 का? ऑप्शन नंबर आपका सी इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो काफ़ी आसान था। आदमी की भेंट किससे हुई? ठीक है, तो भाई आदमी की भेंट किससे हुई? देवता से हुई। तो ये तो डायरेक्ट कहानी से आप जान गए होंगे, इसको खोजने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए अलग सवाल है, ये ऐसा नवोदय में नहीं आता है। आप पहेली वाला बेशक खेलते होंगे क्लास में, आपकी किताबों में भी रहता है। निम्न बच्चों, अटल आवासीय विद्यालय के और मॉडल पेपर देखने के लिए बस अपना आप यूट्यूब खोल लीजिएगा। यूट्यूब पर नव शिक्षण आप लिख दीजिएगा। ये देखिए मेरा लोगो आ जाएगा, लेकिन आपको देखिए यहाँ पर क्लिक करना है इस जगह पे। ठीक है, तो इस जगह पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये हिंदी में बेशक लिखा है, इंग्लिश में आ जाएगा आपका वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव और ये प्लेलिस्ट। तो आपको इसी प्लेलिस्ट में जाना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो वैसे देखिए आपके सामने जो है प्लेलिस्ट खुल जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए जो अभी लेटेस्ट जितने भी फॉर्म आ रहे हैं, कोई जानकारी आ रही है, या जो नया मॉडल पेपर सॉल्व पेपर मैं डालूंगा वो इसी में डालूंगा, अटल आवासीय विद्यालय 2024। ठीक है, तो कई बच्चे जैसे खोज नहीं पाते हैं कि कई पूछने से श्रमिक कार्ड कैसा होता है। देखिए आपके सामने है एडमिशन, जब इसकी वो आई जानकारी आई, कुछ मॉडल पेपर मैंने डाले, कुछ लाइव क्लास भी किए हैं। ठीक है, और ये प्रयागराज का है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली का है। परीक्षा कैसे होगी, कैसे सवाल आएंगे, क्या क्या पढ़ना है, ये मैंने बताया हुआ है। कैसे पढ़ना इसको आप देख लीजिए। और ये देखिए ऐसे ही प्रश्न आएंगे। एक और मॉडल पेपर मैंने बताया हुआ है, अयोध्या मंडल का फॉर्म है। वैसे फॉर्म के साथ कौन कौन से कागज़ लगेंगे ये मैंने बताया। श्रमिक कार्ड कैसा होना चाहिए, बार बार सवाल आ रहे हैं। ई श्रमिक कार्ड है, ये कार्ड आप इसको देख लीजिए। 2 मिनट 3 मिनट का वीडियो है, आपकी पूरी जानकारी यहाँ हो जाएगी। अगर मान लीजिए किसी वजह से नहीं बन पाया है तो आप जो इस समय 6 में पढ़ रहे हैं, 5 में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए बनवा देंगे, कक्षा 9 में भर देंगे। जो बच्चा 1 या 2 में है उनके लिए बनवा देंगे, कक्षा 6 के लिए भर पाएंगे। तो श्रमिक कार्ड ऐसे बनाइए, पूरी जानकारी इसमें दी गई है।
यहाँ वाले में लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली, उन्नाव का फॉर्म यहाँ पर दिया गया है। पूरी जानकारी, फॉर्म कैसे भरें, पूरी जानकारी दी हुई है। लगभग देखिए 6000 लोग इसको देख चुके हैं कि फॉर्म कैसे भरें। उस हिसाब से लग रहा है कि फॉर्म ठीक ठाक भरे जाएंगे। 5040 सीटें भी हैं। और यहाँ पर देखिए आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी का है, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली का है, आजमगढ़, मऊ, बलिया का फॉर्म दिखाया मैंने, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, कन्नौज, औरैया, फर्रुखाबाद का दिखाया, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज का दिखाया, बरेली, पीलीभीत, बदायूं, शाहजहाँपुर का दिखाया, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती का दिखाया, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र का मैंने यहाँ दिखाया है। इस तरह से वाराणसी का कैसा स्कूल है, ये अलीगढ़, हाथरस, इसका दिखाया मैंने। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ये तो मैंने देखिए 2024 वाली प्लेलिस्ट खोली है, उसमें डिटेल है। अन्य देखिए लास्ट ईयर का है, जब ये लास्ट ईयर पहली बार स्कीम आई थी तो मैंने इसका काफ़ी प्रचार प्रसार किया था। तो आप नीचे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। ये कक्षा 6 वालों के लिए भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे कि ये देखिए 57 वीडियो इसमें भी मॉडल पेपर है। शुरुआत में जितनी जानकारी आई थी ये है। अब आप तैयारी अगर और अच्छा से करना चाहते हैं, मैं मॉडल पेपर तो आज अभी डाल ही रहा हूँ, सॉल्व पेपर। तो आप क्या करेंगे, मेरे जो नवोदय के वीडियोज़ हैं, ये देखिए 2023 के नवोदय के जितने भी सॉल्व पेपर हैं या वीडियोस मॉडल पेपर बनाए उसको देख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा आप नीचे की तरफ आएंगे तो मैंने 25 वर्षों के आए हुए प्रश्नों को नवोदय के बताया हुआ है, इसको आप देख लीजिए। लौसा मासा के प्रश्न अभी इन्होंने एग्जैक्ट सिलेबस नहीं दिया है, कोई भी सवाल इसमें आ सकता है। फिर आपका ये देखिए इसका फाउंडेशनल न्यू वीडियोस मैंने इसमें बनाए हुए हैं। और यहाँ पे देखिए गुणज और गुणनखंड यानी कि मल्टीपल और फैक्टर के वीडियो हैं, और जो 25 वर्षों के प्रश्न वो मैंने बताए हुए हैं। साथ में ये फाउंडेशनल कोर्स है न्यू मजबूत करने के लिए। वैसे ही भिन्न के सवाल कैसे करें इसकी फाउंडेशनल वीडियोज़ ये हैं। 25 साल के जो प्रश्न आए हैं वो मैंने यहाँ बताए हुए हैं। साथ ही साथ देखिए पूर्ण संख्याओं पे ये संख्या पद्धति के 25 साल और पूर्ण संख्या के 25 साल के जो प्रश्न है वो मैंने बताए हुए हैं। तो ये कहीं पे भी यूट्यूब पे आपको इस तरीके से बच्चों नहीं मिलने वाला है, तो ऐसे आप तैयारी कर सकते हैं। निम्न वर्ग पहली से कौन से पक्षी का नाम नहीं है, पक्षी का नाम नहीं है, तो इसमें आपको खोज निकालना है कि इस पक्षी का नाम नहीं आ रहा है। कौ आ है, ठीक है, तोता है, ठीक है, कोयल, कोयल, कोयल ये है, देखिए ये पूरा पूरा बल्कि दिखा दो, ये देखिए कोयल है, कौवा है, तोता है। क्या मोर दिख रहा है, मोर कहीं पे भी दिख रहा है, मोर नहीं दिख रहा है, इसमें कैसे भी बनेगा नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या है बच्चों, डी है, ठीक है। पानी का पर्यायवाची शब्द, तो जितने भी पर्यायवाची आप याद कर सकते हैं अपनी किताब के लेवल के तो आप याद कर लीजिएगा। ऐसे मैंने पर्यायवाची काफ़ी बताए हुए हैं, अगर उसको याद कर लेंगे तब भी आपका हो जाएगा। तो आपको प्लेलिस्ट में जाके नवोदय वाली में हिंदी का देखना होगा, या विद्या ज्ञान की जो प्लेलिस्ट है उसको देखना होगा, तब भी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो पानी का जो पर्यायवाची जो है पूछ रहा है कौन है, तो पर्यायवाची शब्द कौन है, तो यहाँ पर 65 का बच्चों ऑप्शन नंबर सी सही है, नीर कहते हैं, ठीक है। निम्न में से सर्वनाम शब्द नहीं है, सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन जो नहीं है वो पूछ रहे, देखिए मैं है, वह है, तुम है, मैं नहीं है, ठीक है। तो सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के बदले इस्तेमाल हो। जैसे आप बोलेंगे ना मैं जा रहा हूँ, ये नहीं कहेंगे कि राम जा रहा है या कुछ भी। तुम राम खाना खा रहा है, राम तुम क्या कर रहे हो, तुम कब जाओगे, तो राम के लिए इस्तेमाल हुआ। वह जा रहा है मतलब कोई जा रहा है उसके लिए इस्तेमाल हुआ, ठीक है। तो ये सब क्या है, सर्वनाम है। दांत खट्टे करना, तो आपको मुहावरे भी जितने याद कर सकते हैं याद कीजिएगा, मुहावरे भी मैं ऐसे आपको बता दूंगा। तो दांत खट्टे करने का क्या होता है, किसी को हरा देना, हरा देना यानी कि परास्त करना। तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों इसका सही है। प्राचीन शब्द का समानार्थी शब्द है, तो यहाँ पर समानार्थी हमें बताना है उसी के जैसा। तो प्राचीन मतलब होता है बच्चों पुराना, ठीक है। तो यहाँ देखिए नया, नवीन, मलिन मतलब गंदा, पुरातन मतलब पुराना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। निराला शब्द का तुकांत है, तो तुकांत इसे हमें बताना है। तुकांत शब्द क्या है, तुकांत है इसका शब्द बच्चों पाला, ठीक है। अब भाई कुछ प्रश्न और बच्चे हैं हिंदी के थोड़े से, एक आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं और आपको क्या क्या याद करना है। तो एक कंफर्म हो गया, पर्यायवाची आपको देखना है, समानार्थी देखना है, और मैं अभी से बता दूं विलोम भी देखिए, अभी हो सकता है अभी आगे देखते हैं विलोम आएगा, ठीक है, विलोम देखना है। इसके बाद मुहावरे आपको याद करने हैं, तो इतना चीज़ करते जाइए। उपसर्ग प्रत्यय देखिए आ गया है, तो ये भी करेंगे। अविश्वास शब्द में उपसर्ग है, ठीक है, तो इसमें जो उपसर्ग लगा है वो लगा है अ, ठीक है। जो आगे लगता है वो उपसर्ग होता है, जो बाद में लगता है प्रत्यय होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि आखिरी वाला हो, अलग अलग होता है, इसको मैं बता दूंगा। जो कभी बूढ़ा ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो कभी बूढ़ा ना हो,
जो कभी मरता ही ना हो, ठीक है, बूढ़ा भाई बूढ़ा ही नहीं होगा, उसको कहते हैं अजर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों सही है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपको बच्चों कमेंट सेक्शन में लिखना होगा कि आपको हिंदी के इसमें मैं क्या पढ़ा दूं। अब उसमें एक आध बच्चे लिखते हैं तो समझ में नहीं आता भाई क्या करें। कम से कम 50 बच्चे कमेंट करेंगे तो एक आइडिया लगेगा कि हाँ भाई क्या मुझे पढ़ाना है, गणित पढ़ाना है, हिंदी पढ़ाना है, या मानसिक योग्यता के प्रश्न बताने हैं, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। रमेश विद्यालय जाता है वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? तो विराम चिन्ह है, ये सवाल यहाँ पूछा जा रहा है। रमेश विद्यालय जाता है, प्रश्न पूछा जा रहा है नहीं, बस ये बताया जा रहा है। अगर कोई पूछ ले रमेश कहाँ जाता है तब ये होगा। तो किसी ने उत्तर दिया रमेश विद्यालय जाता है, तो इसके बाद क्या देते हैं? खड़ी पाई देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों सही है। तो आपको वाक्य को सोचना है, प्रश्नवाचक है, विस्मयावधि बोधक है, किस तरह के प्रश्न है, तब चिन्ह लगाना। मैं बता दूंगा इस चिन्ह के बारे में। मुग्ध शब्द का सही अर्थ है, ये देखिए, ये नवोदय में आता नहीं है ये पैटर्न, नवोदय में एकदम ये पैटर्न नहीं आता है बच्चों। ठीक है, मुग्ध शब्द का सही अर्थ है तो 73 ऑप्शन है बच्चों। मुग्ध का होता है मोहित, मोहित हो जाना। ठीक है, इसके बाद है वाक्यों को पढ़िए और सोच कर जो अच्छी आदत नहीं है छाटिए। तो इसमें से हमें जो अच्छी आदत नहीं है, जो गंदी आदत है, उसको हमें छाटना है। शौचालय का प्रयोग करना और साबुन से हाथ धोना, भाई ये तो अच्छी आदत है। अनावश्यक पानी ना बहाना, भाई पानी बचाना चाहिए, ये भी सही है। पौधे लगाना, उनकी देखभाल करना, ये भी सही है। केला खाकर छिलका रास्ते में फेंक देना ये गलत है, क्योंकि कोई फिसल जाएगा। ठीक है, तो ये आसान था काफ़ी। तो इसी तरह के आसान प्रश्न आएंगे, कुछ कठिन आए मैं मानूंगा आपके लेवल से। ताज़ा शब्द का विलोम होगा, तो ताज़ा का भाई विलोम क्या होगा? बासी होता है, आपको पता ही, पुराना। ठीक है, तो ये बासी होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। कोष्टक में बंद प्रश्नवाचक विराम चिन्ह का नाम बताओ, तो इसका क्या है? ये कौन सा चिन्ह है? जब हम पूछते हैं ना तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तब इसका इस्तेमाल करते हैं। राम जी की शादी किससे हुई? तो भाई सवाल पूछ रहे हैं तो क्या लगता है? यही लगता है। ठीक है, तो ये कौन सा चिन्ह है? प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न वाला चिन्ह है, जब सवाल पूछा जाए उसका चिन्ह है। नीचे लिखे शब्दों से प्रत्यय युक्त शब्द है, तो प्रत्यय पूछा है यहाँ पर, जो मैंने बताया था आपको। तो 77 का है बच्चों बुराई, ऑप्शन नंबर सी इसका सही। ये थोड़ा सा कठिन है आपके लेवल से। क्वेश्चन 78, 3 मन सवाल उसके में उठे एक दिन, उक्त शब्दों को सही क्रम में रखना, मतलब ये आगे पीछे कर दिया है आपका, इसका क्रम जो है सही से बताना है। एक दिन उसके मन में 3 सवाल उठे, एक दिन उसके मन में 3 सवाल उठे, ये एकदम सही है। बाकी के इनकम्प्लीट आगे पीछे हो रहे हैं बच्चों। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। बचपन शब्द का विलोम, देखिए बचपन शब्द का विलोम, तो विलोम एकदम जम के रख लीजिए। बचपन का क्या होगा? बुढ़ापा। क्लियर। निम्न में से संज्ञा शब्द नहीं है, तो संज्ञा आपको पता है ना, संज्ञा स्थान किसी नाम को कहते हैं संज्ञा। ठीक है, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी व्यक्ति का भी है। ठीक है, तो यहाँ पर लखनऊ संज्ञा है, मोहन एक नाम है, ये भी ये समान है, ये भी एक संज्ञा है। तुम क्या है? ये सर्वनाम है। तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर सी सही है। तो बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आया कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं और आएंगे, तो एक आपको आइडिया लग जा रहा है। ठीक है, तो अगर कुछ और जानकारी चाहिए होगा तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पूछिएगा, ना कि बच्चों व्हाट्सएप पे। थैंक यू वेरी मच।